तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, हमारा सांस लेना मुखबरी है। से एक शेर है कि धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। ना पुलिस ना पत्रकार, नागरिक हूं जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे, है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे। आदाब, नमस्कार। मैं साकिब क्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आपका इस्तकबाल करता हूं। सोशल मीडिया के इस दौर में यूं तो आप हर रोज़ नए नए कलमकारों की नज़में और गज़लें सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलमकार से मिलवाएंगे जिनकी कविताओं में हिंदुस्तानियत का ख्याल, कई मलाल और ज़ख्मी होते आइडिया ऑफ इंडिया का सवाल है। हमारे साथ हैं नवीन चौरे जी। नवीन जी, आपका इस्तकबाल है अल्फाज में। आपने एक कविता लिखी मॉब लिंचिंग पर, वो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी सुनी गई। वहीं से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और तवज्जो देने के लिए, बात करने के लिए। कविता जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं उसका नाम था वास्तविक कानून, और करीबन 2017 में मैंने उसको बाहर निकाला था। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो लड़का जिसने उसको सुनाया था पहली बार या वो जिसने उसको लिखा था, वो शायद मैं नहीं हूँ, उसका एक वर्जन हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसकी तरह कुछ करने का। कि एक सड़क पर खून है, तारीख तपता जून है। एक सड़क पर खून है, तारीख तपता जून है। एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान, जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां। फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिसमें इसका है कहाँ, मर गया के था ही ना। कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां, कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां। कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या, कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया। या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या, धर्म का उपदेश क्या था, कौन थे वो देवता। ना पुलिस ना पत्रकार, नागरिक हूं जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे, है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे। आदमी छोटे हैं साहिब, आदमी छोटे हैं साहिब, हम कब पड़ते बीच में, हम बचाने भी गए थे, तीन पड़ गए खींच के। मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया, अधमरा वो गिर पड़ा, फिर दे दनादन लाठियां साहब, पांव की हड्डी मिटा दी, मांस की लुगदी बना दी, खून तो इतना के हमसे देखा ना गया। सब एक उनमें होश में था, एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया, जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो गर जूतियों की नोक पर, सर पे ये चढ़ जाएंगे, ये कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरान होगा इन्हीं का, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहिब, हम तो खुद डर गए थे साहिब। खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं, ना कोई इंसान उनमें, ना कोई था आदमी, साथ मिलकर शेर बन गए। गीदड़ों की भीड़ थी, सब नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी, हाथ में थी लाठियां, तो भैंस भी उनकी ही थी। और ये कोई जुमला नहीं है साहब, ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है, पूछो इस उंगली से तुम, क्या यहाँ घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था, जिस्म से ये क्यों कटी। मैं तो समझा मर चुकी है, मैं तो समझा मर चुकी है, उंगली में पर जान थी, स्याही उस नाखून पे जो देश का सम्मान थी। बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया। अरे बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया। जी रहे थे कैद में, मौत दे दी शुक्रिया। नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी। अरे आप ही तो हो अदालत, आप हो कानून भी, आपसे कैसी शिकायत, आप तो है नींद में। आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में, 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। कीजिए इस पर बहस अब पैनलों में बैठकर, क्या हुआ मोहन का वादा, है कहाँ अम्बेडकर। सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना, सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना। तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां, असलियत से बेखबर हो, शहरी हो दिल्ली से हो, एक हिदायत दे रहा हूं सोच कर बोला करो। तुम सवालों से भरे हो, क्या तुम्हें मालूम है, भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है। तफ्तीश करने आए हो, खुल के कर लो शौक से, फर्क पड़ता ही कहाँ है एक दो की मौत से। 4 दिन चर्चा उठेगी डेमोक्रेसी लाएंगे, 5वें दिन भूल कर
सब काम पर लग जाएंगे। तुम काम से ही काम रखना, तुम काम से ही काम रखना। हाँ, मगर ये याद रखना, कोई पूछे कौन थे, बस तुम्हें इतना है कहना, भीड़ थी कुछ लोग थे। फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया, फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना, कट रही हैं उंगलियां, बात को कुछ यूं घुमाना। नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे। मॉब लिंचिंग के अलावा कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आपने लिखा हो और उसको सुनाना चाहें? पर एक छोटी सी कविता थी कि फिक्र है अगर आपको भी आज हिंदुस्तान की, 1 मिनट की बंद पुड़िया दीजिएगा ध्यान की, क्यों बुराई बढ़ रही है पूछिए मत सोचिए। सोचिए, कीमतें कम क्यों हुई इंसान के ईमान की। सो इस तरह की बहुत सारी बातें जो छोटे छोटे तौर पे हैं। एक कविता है खून खाना, जी, वो अगर आप छोटी सी कविता है जी, पर जी। वो शायद सेंस भी ना बनाए, लेकिन वो मेरे बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद को समझ पाया उससे। मुझे नहीं समझना ब्रह्मांड में और कितनी दिशाएं हैं, विज्ञान खोज लेगा। मुझे नहीं जानना जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई, परिकल्पनाएं धर्म पर छोड़ता हूँ। मुझे समझना है, मुझे बस समझना है कि खून खाने में ऐसा क्या है। मुझे समझना है खून खाने में ऐसा क्या है कि द्विपाई मरे हुए से ज्यादा मार कर खाने लगा। मुझे समझना है खून खाने में ऐसा क्या है कि द्विपाई मरे हुए से ज्यादा मार कर खाने लगा। प्रश्न नया है, उत्तर दूर, समय लगेगा, तब तक आओ संज्ञा में संवेदना बढ़ाते हैं। आपकी कोई और नज़्म या गज़ल जो आपने लिखी हो और आपके दिल के बहुत करीब हो और लोगों तक ना पहुँची हो, उसको सुनाना चाहेंगे? एक गज़ल है जो जी। कि वास्तविक कानून और उस पूरे एक ज़ोन के साथ आई है। और मतलब जैसे ना वो जो एक सड़क पे खून है, वो खून ऐसा नहीं है कि वो सड़क मेरी ज़िंदगी में अभी भी है और मेरे दिमाग में वो पूरी दुनिया एग्ज़िस्ट करती जी, है। जी। वो खून साफ़ हो गया है, लेकिन फिर और भी खून आ गए हैं और तरह-तरह के उन सड़कों के अराउंड पूरा भारत चल रहा है अभी भी। बिल्कुल। तो अगली अब उससे बड़ी समस्या हो गई है। मॉब लिंचिंग 2017 की बात थी। अब समस्या उससे बड़ी हो गई है। तो उसपे एक गज़ल थी कि नुकीले दाँत है, सिर पर खड़ी है। नुकीले दाँत है, सिर पर खड़ी है, मुसीबत मौत से ज़्यादा बड़ी है। नुकीले दाँत है, सिर पर खड़ी है, मुसीबत मौत से ज़्यादा बड़ी है। तुम्हारी कब्र पर मेला लगेगा, हुँ, तुम्हारी कब्र कब्र पर पर मेला मेला लगेगा। लगेगा, हमारी लाश नाले में सड़ी है। तुम्हारी कब्र पर मेला लगेगा, हमारी लाश नाले में सड़ी है। जिसे कहते हैं सब सूरज यहाँ पर, जिसे कहते हैं सब सूरज यहाँ पर, सुबह के नाम पर धोखाधड़ी है। उजालों के दिए बुझने लगे हैं, अंधेरों ने जला ली फुलझड़ी है। उठाता है यहाँ आवाज़ जो भी, उठाता है यहाँ आवाज़ जो भी, उसी के हाथ में क्यों हथकड़ी है। उजालों के दिए बुझने लगे हैं, अंधेरों ने जला ली फुलझड़ी है। तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, हमारा सांस लेना मुखबरी है। तुम्हारा कत्ल करना देशभक्ति, हमारा सांस लेना मुखबरी है। किसी ने नाम पूछा, डर गए हम, किसी ने नाम पूछा, डर डर गए गए हम। हम, हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। किसी ने नाम पूछा, डर गए हम, हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। नुकीले दांत है, सिर पर खड़ी है, मुसीबत मौत से ज्यादा बड़ी है। आपको हिंदी या उर्दू के कौन से कवि और शायर पसंद हैं, जिनकी कविताएँ या नज़्में, गज़लें आप गुनगुनाते रहते हैं, उसको हाज़िर करना चाहेंगे? मुझे शायर या फिर कवि के तौर पर मुझे हमेशा से आर्ट ज़्यादा पसंद आया, आर्टिस्ट से। तो मुझे जी। बहुत सारी नज़्में, बहुत सारी गज़लें जो कि मैं लाइन से कभी भी ना किसी दिन जैसे बर्तन धो रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, तो कुछ और बज गया दिमाग में तो मैं वो गुनगुनाने लगा, कभी कुछ गाने लगा। तो ऐसी पोएम्स बहुत याद हैं, पर ऐसे स्पेसिफिक अगर अगर ना ऐसे पिन पॉइंट करके पूछा जाए तो मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी। जीनियस आदमी है, ब्रह्म राक्षस है वो। बहुत, बहुत, बहुत अद्भुत जिस तरह से उनको ध्वनि दिख रही है और जो ध्वन्यार्थ क्रिएट करते हैं, वो मतलब मैं घंटों बात कर सकता हूँ मुक्तिबोध की एक-एक पोएम पे, जितनी भी मैंने पढ़ी हैं, जी। ज़्यादा तो नहीं पढ़ी। उमैर नज़्मी अगर नए शायरों में मुझे बहुत पसंद है, बहुत ओके। पसंद है। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया। हुँ। उमर नज़्म का शेर है कि मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया, ज़बी पे इंतज़ार का निशान बन गया।
सुना हुआ था हिज्र मुस्तकिल तनाव है, वही हुआ मेरा बदन कमान बन गया। कई खफीफ गम मिले, कई खफीफ गम मिले, मलाल बन गए, ज़रा ज़रा सी कतरनों का थान बन गया। शुरू दिन से घर में सुन रहा था इसलिए, सुकूत मेरी मादरी ज़ुबान बन गया। फिर एक दिन खिंची हुई लकीर मिट गई, फिर एक दिन खिंची हुई लकीर मिट गई, गुमा यकी बना यकीन गुमान बन गया। इसके अलावा एक और सवाल जो मुझे लगता है कि आपसे हमें पूछना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इतनी सीरियसनेस आपके अंदर है, इतनी सीरियस कविताएँ आप लिखते हैं, वो कैसे मुमकिन हुआ? एक शेर है कि धुएँ की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। तो ये जो बड़े लोग कहते हैं ना कि नहीं हम बोल रहे हैं ये धुआँ नहीं है, ये दिन नहीं है, हम बड़े हैं। अरे आपके बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये रात है तो ये रात है। मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि जो ह्यूमन का कॉन्शियस है, जो वो एक्सपैंड हो जाए। जैसे एक जाति प्रथा पे मैं एक बार कुछ बात लिख रहा था, 2-3 शेर थे, उसमें ये बात आई थी कि आत्म के विस्तार पर प्रतिबंध है जाति प्रथा। जी। आत्म के विस्तार पर प्रतिबंध है जाति प्रथा, छद्म ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र है जाति प्रथा। धर्म जो हो शर्त ये है, संचय शक्ति रहे। हर धर्म में जाति है, चाहे वो कोई भी हो। कि आत्म के विस्तार पर प्रतिबंध है जाति प्रथा, छद्म ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र है जाति प्रथा। धर्म जो हो शर्त ये है, संचयित शक्ति रहे, निम्न का और उच्च का संबंध है जाति प्रथा। शब्द में समता दिखाकर अर्थ में जीवित रखा, शब्द में समता दिखाकर अर्थ में जीवित रखा, संवैधानिक रूप में जनतंत्र है जाति प्रथा। मैं एक कविता जरूर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मुक्ति बहुत याद है क्या, क्योंकि वो मुझे वास्तविक कानून का एक कंटिन्यूएशन लगती है, तो सिंस हमने उससे खोला है तो। कविता है मुक्ति बोध की, भूल गलती। कि भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबो थमे दरबार आमे। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा के जिस पे कांप दिल की भांप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वो कैद कर लाया गया ईमान, वो कैद कर लाया गया ईमान। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्न सिन्ना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपा सल्लार सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर सियाह सा घने साए सियाह, सुल्तानी जरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का, जरा बख्तर पहन खूंखार हाँ खूंखार आलीजार, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वो घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में शाही मकाम में। इतने में हमी में से अजब कर हासा कोई निकल भागा, भरे दरबार में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुद गर्जबा हथियार बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दो मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल सिपा सल्लार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वो बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। नवीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे ख़ास प्रोग्राम अल्फाज में आने के लिए और अपने अल्फाज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया।